Hi dear students, Assalamu alaikum. How are you all? Hope all of you are fine with the grace of Almighty. I am Mr. Izhar Afzal from International Delhi Public School, Bandipora. Today my topic is fractions and decimals for class 7th, the second chapter of your mathematics of your textbook, that is fractions and decimals. First of all, we will learn what is a fraction. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज ए फ्रैक्शन. चलो पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होती है. मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इफ आई विल टेक ए पीस ऑफ पेपर, सपोज दिस इज अ पीस ऑफ पेपर, आई विल डिवाइड दिस पीस ऑफ पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. क्या किया मैंने एक पेपर का टुकड़ा लिया तो उसको 4 हिस्सों में बांट दिया, बराबर 4 हिस्सों में. आई हैव डिवाइडेड दिस पेपर इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. सो जो ये एक हिस्सा है ये फ्रैक्शन है, इसको हम कहेंगे फ्रैक्शन. दिस इज ए पार्ट ऑफ दिस होल पेपर. ये इस पेपर का, इस पूरे पेपर का एक हिस्सा है, यानी कि 1/4 ये एक हिस्सा है. कितने हिस्से किए मैंने? 4 हिस्से. मैंने इसको डिवाइड किया है 4 हिस्सों में. So this is a 1 part out of 4. So this is a fraction. ये भी 1 part out of 4, ये भी इस पेपर का फ्रैक्शन बन गया. अगर इन दो को मिलाएंगे, ये इन दो को मिला के 2 out of 4, यानी कि ये 2 हिस्से हैं. 4 हिस्सों में से ये 2 हिस्से हैं. ये एक हिस्सा 4 में से, ये भी एक हिस्सा 4 में से. इसका मतलब जो फ्रैक्शन है वो पूरे, जो ये पूरा पेपर है इसका एक हिस्सा है. एक हिस्से को हम कहेंगे दिस इज द फ्रैक्शन. दूसरी एग्जांपल हम लेंगे. मान लिया ये सर्कल है, ठीक है, इसको मैंने डिवाइड किया एक, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्सों में. आई हैव डिवाइडेड दिस सर्कल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स. सो दिस इज 1 out of 6. दिस इज आल्सो 1 out of 6. दिस इज आल्सो 1 part out of 6. दिस इज आल्सो 1 part out of 6. And similarly this is also 1 part out of 6 and this is 1 part out of. So fraction means a part of the whole. एक हिस्सा, इस पूरे का एक हिस्सा जो है उसको हम फ्रैक्शन कहेंगे. तीसरी एग्जांपल मैं दूंगा आपको. मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है. इस रेक्टेंगल को मैंने I have divided this rectangle into 7 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So जो ये है एक हिस्सा है. Out of 7 this is 1 part. This is also 1 part out of 7. So अगर हम इन दो को मिलाएंगे, so this will become 2 out of 7. So जो फ्रैक्शन है it is a part of the whole. मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है फ्रैक्शन की? Fraction is defined as the number which is in the form of a by b, where A and B are natural numbers. Natural numbers. क्या मतलब? अगर हम इसको देखेंगे, ये है 1/7. 1/7 इट मीन्स 1 out of 7, एक हिस्सा 7 में से. ये किस फॉर्म में है? A by B, A by 1.
नेचुरल नंबर्स में आता है 7, नेचुरल नंबर्स में आता है। सो द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a by b। जनरली हमने कहा कि जो फ्रैक्शन है वो a by b के फॉर्म में है और a और b दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। यहां देखो 1/4, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a by b। यहां देखो 2/4, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ a by b। सो the fraction is in the form of a by b while a and b are natural numbers। ठीक है, जो ये a है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, जो ये b है इसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे न्यूमरेटर, जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम कहेंगे डिनोमिनेटर। सो द फ्रैक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ a by b while a and b are natural numbers and a is referred as the numerator of the fraction and b is referred as the denominator of the fraction। समझ आ गया आपको? क्या बोलते हैं फ्रैक्शन को? ऐसे भी बोलेंगे हम कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल। अगर हम एक पेपर का टुकड़ा लेंगे उसको 10 हिस्सों में तकसीम करेंगे इक्वल पार्ट्स, जो एक हिस्सा होगा वो इस पूरे पेपर का फ्रैक्शन होगा। ठीक है, सो द फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a by b while a and b are natural। a को हम कहते हैं न्यूमरेटर और b को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ए फ्रैक्शन। चलो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। डेसिमल्स हम बाद में देखेंगे, पहले हम फ्रैक्शंस कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डेसिमल्स। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। पहला प्रॉपर फ्रैक्शन। किस फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे? A fraction is said to be a proper fraction। एक फ्रैक्शन को हम तभी प्रॉपर फ्रैक्शन कह सकते हैं when its numerator is less than the denominator। A fraction whose numerator is less than the denominator, whose fraction whose numerator is less than the denominator is known as proper fraction। चलो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको हम बोलते हैं। 2 divided by 3, 2/3, क्या ये फ्रैक्शन है? Yes, this is a fraction because 2 and 3 both are natural, both are natural, so this is a fraction। 2 क्या है इसका? न्यूमरेटर। 3 क्या है? 2 है न्यूमरेटर, 3 है डिनोमिनेटर। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, उसको हम कहेंगे दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, इसके बाद 7 divided by 11, this is also a proper fraction। फ्रैक्शन भी है क्योंकि both 7 and 11 are natural numbers। 7 is the numerator, 11 is the denominator। 7 is less than 11। जो 7 है 11 से छोटा है, इसका मतलब 7/11 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। So the proper fraction is a fraction in which numerator is less than the denominator। जिसमें numerator denominator से छोटा होगा उसको हम कहेंगे proper fraction। Hope you have understood the concept of the proper fraction। Second type is improper fraction। The fraction whose या in which
न्यूमरेटर is greater than the denominator, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो देखेंगे 7/3, this is an improper fraction. 11/5, this is also an improper fraction. कैसे improper है? क्योंकि यहां का जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। वो फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 7/2, this is also an improper fraction. So improper fraction is the fraction where numerator is greater than the denominator, तभी हम उसको कहेंगे कि ये improper fraction है। इसके बाद third one, that is mixed fraction. क्या होती है मिक्सड फ्रैक्शन? चलो देखेंगे। द फ्रैक्शन विच consists of an integer part and the fractional part। जो वो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो प्रॉपर होता है, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज नोन एज द मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो एग्जांपल के जरिए हम सीखेंगे क्या होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। 2/1/3, देखो ये दिस कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, one is 2 and another is 1/3। जो ये 2 है this is an integer part, जो ये 1/3 है this is the fractional part। अब बसता यह है कि इंटीजर क्या होती है? all natural numbers, तमाम नेचुरल नंबर्स उनके नेगेटिव्स, 1 का नेगेटिव आएगा -1, 2 का नेगेटिव आएगा -2, 3 का नेगेटिव आएगा -3, 4 का नेगेटिव आएगा -4, टुगेदर विद 0। ऑल नेचुरल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स टुगेदर विद 0, 0 के साथ उसको हम बोलते हैं इंटीजर्स, एंड द इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय I और Z। ये आपको पता है, लोअर क्लास में सीखा है। जो 0 के राइट साइड में होते हैं, जो 0 के राइट साइड में होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो 0 के लेफ्ट साइड में हैं उनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और जो 0 है इसको हम कहेंगे जीरो इंटीजर या बोलेंगे न्यूट्रल इंटीजर। Actually, we have to understand the concept of the mixed fraction. Mixed fraction क्या होती है? Mixed fraction consists of two parts. One is the integer part. 2 देखो integers में आता है, and this another part is the fractional part जो fraction है। This is 1/3 as it is in the form of a by b। ये a by b की शक्ल में है। It has numerator as well as denominator. So this is a mixed fraction. Another example I will take, -3 whole 7/11। चलो देखेंगे, -3 is an integer part, 7/11 is also this fractional part। So -3 जो है ये इंटीजर्स में आता है, -3। 7/11 this is also the fractional part। So mixed fraction consists of two parts, one is integer part and another is fractional part। जो ये fractional part होता है this is the proper fraction। What is proper fraction?
while numerator is less than the denominator. So this, how we solve this mixed fraction? इसको हम कैसे solve करते हैं? Normal fraction अगर इसको बनानी है, for example we have 2 whole 1 by 3. इन दो को multiply करना है. 3 2s are 6. इन दो को multiply आपस में. 2 whole 1 by 3. 3 2s are 6. ये 1 फिर इस 6 को ऐड करना है. 6 plus 1 और जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर वही रखना है. 6 plus 1 that is 7 divided by 3. So this mixed fraction जो इसका real value है that is 7 by 3. That is 7 by 3. ऐसे हम mixed fraction को convert करते हैं into the normal fraction. So hope you have understood the concept of the mixed fraction. जो ये mixed fraction है it consists of two parts. One is the integer part and another is the fractional part. और जो ये fractional part होता है this is a proper fraction. ठीक है? इसके बाद चौथा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. What are equivalent fractions? Two fractions are said to be equivalent. तभी हम इनको बोलते हैं equivalent if they have the same value. You can understand this concept with the help of an example. चलो देखेंगे. For example, अगर हम लिखेंगे 1 by 2, दूसरा हम लिखेंगे 4 by 8. क्या ये दो फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दो होती हैं. क्या ये फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट है? आपको क्या करना है? You have to find the simplest form of these two fractions. You have to find the simplest, मतलब simplest form यानी कि आपको चेक करना है कि ये दो को-प्राइम होनी चाहिए. What are co-prime numbers? Two numbers are said to be co-prime if they have only one as a common factor. यानी कि आपको क्या करना है? इसकी simplest form ढूंढनी है. You have to find the common factor of 4 and this is the simplest form क्योंकि they have one as a common factor. So here 4 by 8, the common factor of 4 by 8 is 4. So you will divide 4 and 8 by 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So the simplest form of 4 by 8 is 1 by 2. So these two fractions are equivalent. यानी कि इन दो का वैल्यू जो है वो सेम है. ये 1 by 2, ये भी है 1 by 2. दूसरे एग्जांपल लेंगे. You have to check whether the following two fractions are equivalent or not. You have to check first whether the numerator and the denominator they are co-prime or not. Yes, they are co-prime. The factors of 1 and 2, that is 1 and 2. The factors of 3, that is 1 and 3. Common factor here, that is 1. So they are co-prime. So this is the simplest form of 2 by 3 is in its simplest form. लेकिन 16 by 24 जो है इनका कॉमन फैक्टर कौन है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 8. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 2s are 16, 8 3s are 24, that is 2 by 3. So it is simplest form is 2 by 3. So the two fractions are equivalent. यानी कि इनका वैल्यू जो है simplest form का वैल्यू लास्ट में जो वैल्यू आता है वो 2 by 3 आता है. So the two fractions are equivalent. So two fractions are said to be equivalent if they have the same value. ठीक है. इसके बाद पांचवा यूनिट फ्रैक्शंस. यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है? A fraction whose numerator is 1 is referred as unit fraction.
जिसका भी न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम कहेंगे यूनिट फ्रैक्शन। 1/6 यूनिट फ्रैक्शन, 1/8 यूनिट फ्रैक्शन, 1/3 यूनिट फ्रैक्शन, 1/7 यूनिट फ्रैक्शन। यानी कि जिन फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उसको हम बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द यूनिट फ्रैक्शन। इसके बाद जो आपके सिलेबस में है दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। यानी कि फ्रैक्शंस को हम कैसे ऐड करते हैं, फ्रैक्शंस को हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को हम कैसे मल्टीपल करते हैं, या फ्रैक्शंस को हम कैसे डिवाइड करते हैं। पहले हम देखेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, फॉर एग्जाम्पल if we have 1/2 and 3/7, कैसे आप इन दो फ्रैक्शंस को ऐड करोगे? टू वेज। द सिंपलेस्ट वे फॉर यू दैट इज, इनको आपको ऐड करना है, 1/2 और 3/7 को ऐड करना है। कैसे आप ऐड करोगे इनको? दो मेथड्स में आपको दिखाऊंगा। पहला मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यह आपको आसान होगा, आपके लिए आसान नहीं। क्या? पहले कॉर्नर एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। 7 1s are 7। इन दो कॉर्नर एलिमेंट्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2s are 6। और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है इनको भी 7 2s are 14। 7 + 6 दैट इज डिवाइडेड बाय 14। ऐसे हम दो फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। अनदर एग्जांपल, 3/5 + 7/15। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अब यहां भी। दूसरा मेथड मैं बाद में दिखाऊंगा। 15 3s are 45, 7 5s are 35, 15 5s are 75, 5 + 5 that is 10, 4 + 3 that is 7, + 1 that is 8 divided by 75। इसको आप फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो बाय फाइंडिंग द कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ढूंढ के, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढ के आप इनको डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म भी निकाल सकते हो। 5 1s are 5, यहां 3 बचे बन गया 35, 6s are 30, 5 1s are 5, 5 5s are 25। So the simplest form is 16/15। ऐसे हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है आपको? यानी कि कॉर्नर एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई करना है। 15 3s are 45, इन दो को भी मल्टीप्लाई करना है। 7 5s are 35, और नीचे वाले जो डिनोमिनेटर्स है इनको भी मल्टीप्लाई करना है। 15 5s are 75, इन दो को ऐड करके वो निकला 80/75। आफ्टर फाइंडिंग द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने इनको डिवाइड किया, तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज 16/5। बाय फॉलोइंग दिस प्रोसीजर यू कैन फाइंड द एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। होप यू हैव अंडरस्टूड fractions, types of fractions, and also the addition of fractions. In the next lecture we will learn the addition of fractions by finding the LCM of denominators, and subtraction of fractions, multiplication of fractions, and division of fractions. Till then, enjoy, have a nice day, enjoy at home. Goodbye.